वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है और आज नवरात्रि का छठा दिन यानी मां कात्यायनी का विशेष दिन है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। नवरात्रों को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह और खुशी झलकती है। आज आपको बताएंगे कि कैसे मां कात्यायनी को प्रसन्न करें। मां दुर्गा की छठी विभूति है मां कात्यायनी। शास्त्रों के अनुसार कात्यायन ऋषि के तप से प्रसन्न होकर मां आदिशक्ति ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाती हैं। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे माता कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं। विवाह में आ रही तमाम परेशानियां और उन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कुछ समाधान आप कर सकते हैं, वो भी इस रिपोर्ट में देखिए। मां कात्यायनी को कैसे करें प्रसन्न। मां शक्ति के नवदुर्गा स्वरूपों में मां कात्यायनी देवी को छठा रूप माना गया है। मां कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग बनते हैं, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती हैं। गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें। मां को पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। मां कात्यायनी को शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। मां के समक्ष उनके मंत्रों का जाप अवश्य करें। मां कात्यायनी की पूजा करने से मां अति प्रसन्न होती हैं और विवाह के योग भी बनते हैं। मां कात्यायनी को शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। मां को सुगंधित फूल बेहद ही ज्यादा पसंद हैं। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। मां के सामने 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। कात्यायनी महामय महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। इसके बाद हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। मां कात्यायनी को शहद अर्पित करना ना भूलें। अगर ये शहद चांदी के या फिर मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा और साथ ही आकर्षण क्षमता में भी वृद्धि होगी। माता कात्यायनी का चित्र या यंत्र सामने रखकर रक्त पुष्प से पूजन किया जाता है। यदि चित्र में यंत्र उपलब्ध ना हो तो देवी माता दुर्गा जी का चित्र रखकर मंत्र की 51 माला नित्य जप करें। मनोवांछित प्राप्ति होगी, साथ ही ऐश्वर्य की भी भरपूर प्राप्ति होगी। मां कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। उससे रोग, शोक, संताप और भय भी नष्ट होते हैं। इस देवी की पूजा नवरात्रि में छठे दिन होती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना और कठिन तपस्या भी की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। आखिर क्या है मां कात्यायनी की पावन कथा, ये रिपोर्ट आप देखिए। नवरात्रि की छठी देवी कात्यायनी की पावन कथा। नवरात्र में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी पूरे नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या भी की। उनकी इच्छा थी कि उनके घर पुत्री हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म भी लिया।
इसीलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई जाती हैं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक होता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य, दिव्य और विशालकाय है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और साथ ही नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित होता है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। माँ कात्यायनी इस प्रसाद से होंगी बेहद खुश, देंगी सुंदरता और आकर्षण का वरदान। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के अनुसार कात्यायन ऋषि के तप से प्रसन्न होकर माँ आदि शक्ति ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित हो गयी। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माँ कात्यायनी कहलाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। मान्यता के अनुसार इनकी उपासना से संपूर्ण रोगों और भय का नाश भी होता है। महिषासुर राक्षस का वध करने के कारण इनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। फलदायिनी और संहारिणी है रूप। माँ कात्यायनी को सबसे फलदायी माना जाता है, लेकिन साथ ही वे ये दानवों, असुरों और पापी जीवधारकों का नाश करने वाली देवी भी कहलाती हैं। जानिए कौन है माँ कात्यायनी। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा के अनुसार उनके यहाँ पुत्र के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोद्य फलदायिनी है। ये चढ़ावा चढ़ाने से माँ होंगी बेहद प्रसन्न। इस दिन प्रसाद में मधु यानी कि शहद का प्रयोग करना चाहिए। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का दान भी बेहद ही विशेष है और नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ कात्यायनी दूर करती हैं ये सभी कष्ट। सभी देवियों में माँ कात्यायनी को सबसे विशेष और फलदायिनी माना जाता है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने खुद उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और षष्ठम नवरात्रि के दिन माँ कात्यायनी की पूजा और आराधना भी की जाती है। आपको बताते चलें कि माँ कात्यायनी की आराधना से भक्त का हर काम सरल एवं सुगम रूप में होता है। जीवन की ज्यादातर रुकावटें और परेशानियां माँ कात्यायनी की आराधना से दूर हो जाती हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि माँ कात्यायनी को प्रसन्न रखने के लिए आप क्या कुछ खास कर सकते हैं। तो बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
यूं तो मां कात्यायनी भक्तों की प्रिय कहलाती हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कात्यायनी की भी कुछ खास बातें हैं जो दुर्गा के बाकी स्वरूपों से बेहद अलग और हटकर हैं। मां कात्यायनी को ही छठी मैया कहा जाता है। जानिए क्या है इसके पीछे का बड़ा और विशेष कारण। मां दुर्गा की छठी विभूति है मां कात्यायनी। मां कात्यायनी मां दुर्गा की छठी विभूति यानी छठा रूप है। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माता की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, मां की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही मां कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि के दौरान षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी मां को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर गिरे थे चूड़ामणि। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और वहीं भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पर आद्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्धपीठ है। विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण ही मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पहले से ही प्रचलन में रहा है। इसी दिन अस्त्र, शस्त्र और वाहन की पूजा भी होती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री है मां कात्यायनी। ये नव दुर्गा में से एक देवी कात्यायनी का रूप है। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय भी कहा जाता है। कंद पुराण के नागरखंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बतलाया गया है। उन्होंने श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र आदि की रचना भी की थी। इस लुप्त स्थान पर है शक्तिपीठ। कहते हैं कि सिद्ध संत श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाराज के शिष्य योगी 108 श्रीयुक्त स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कठोर साधना द्वारा भगवती के प्रत्यक्ष आदेश अनुसार इस लुप्त स्थान पर स्थित श्री कात्यायनी शक्तिपीठ, जो राधा बाग वृंदावन नामक पावनतम पवित्र स्थान पर मौजूद है, का पुनर्निर्माण कराया था। मां कात्यायनी के अहम मंत्र। कात्यायनी महामय, महायोगनिधीश्वरी, नंद गोप संतु, पति में कुरुते नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः। कात्यायनी देवी की कथा। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो सके। किसी स्त्री के हाथों से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महासुर के भय से मुक्त करने का भरोसा और आश्वासन दिलाया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक और घोर गर्जना होने लगी। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया।
एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे जा चुके थे। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के माइक रूप बनाकर देवी को छल से मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था। उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया और महिषासुर का वध कर दिया। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार माँ कात्यायनी को शहद सबसे प्रिय क्यों है और क्यों माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। किस भोग से माँ अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों से माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व क्या है। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कुछ खास कर सकते हैं। जानिए सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। क्यों खास है माँ कात्यायनी को शहद। महिषासुर से युद्ध करते हुए जब माँ थक हार गईं, तब उन्होंने शहद युक्त पान खाया। शहद युक्त पान खा लेने से माँ कात्यायनी की थकान बिल्कुल दूर हो गई और महिषासुर का वध कर दिया। कात्यायनी की साधना एवं भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का अलग से भोग भी लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूली काल है। इस समय में धूप, दीप, गुग्गुल से माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं और मुसीबतें दूर हो जाती हैं। जो भक्त माता कात्यायनी को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटते हैं, माता उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर करती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफलता प्राप्त करता है। माँ शक्ति के नवदुर्गा स्वरूपों में माँ कात्यायनी को छठा रूप माना जाता है। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग भी बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। शक्तिशाली है माता कात्यायनी का स्वरूप। माँ दुर्गा का छठवां रूप है माँ कात्यायनी, जो ज्वलंत स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा विधि अनुसार की जाती है। कहा यह जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से शक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, माँ कात्यायनी अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का भी वरदान प्रदान करती हैं। माँ कात्यायनी की तेजोमय छवि की पूजा आराधना करने से सफलता और प्रसिद्धि भी हासिल होती है। जानकारों के मुताबिक माँ कात्यायनी का मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। विधि अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से वे बेहद प्रसन्न होती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान उन्हें लाल गुलाब अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर लाल गुलाब संभव ना हो पाए तो भक्त कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ कात्यायनी को लगाएं ये भोग। माँ कात्यायनी को लाल रंग बेहद प्रिय है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए लाल गुलाब अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ भोग लगाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानियां होंगी दूर। माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति भी मजबूत होगा। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की होगी प्राप्ति। माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शत्रुओं का भय भी हो जाता है समाप्त। माँ की कृपा से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से मिलता है छुटकारा। नवरात्रि का छठा दिन विशेष तौर पर विवाह योग्य कन्याओं के लिए फलदायी माना जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही सभी बाधाएं और मुसीबतें दूर होती हैं और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बनाते हैं। इसी दिन सच्चे मन से अगर मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा कर ली जाए तो माता प्रसन्न होकर मनचाहे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद भी दे देती हैं। मान्यताओं के अनुसार विवाह योग्य कन्याएं श्रृंगार सामग्री और पूजा सामग्री से माता का पूजन कर सकती हैं। इसके अलावा शिक्षा प्राप्ति के लिए क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा लाभदायक मानी जाती है। और अब आखिर में आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग कोने में मां के आगमन की खुशी किस तरीके से लोगों में झलकती हुई दिखाई दे रही है। दुर्गा माता के पंडाल भी कई जगह अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, जहां पर भक्त माता के पंडाल में भक्ति और श्रद्धा भाव से पहुंचते हैं और साथ ही मां के अनेक रूपों के दर्शन भी करते हैं। जगह जगह सजते हैं मां कात्यायनी के पंडाल। नवरात्रि के खास मौके पर देश भर में जहां अलग अलग पंडाल लगाए जाते हैं, भारतीय संस्कृति में ये बेहद खास है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में नवरात्रि पर्व पर माता रानी की प्रतिमा बैठाई जाती है। अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा के अंदर लगभग 63 स्थानों में अलग अलग स्वरूप में प्रतिमा को विराजमान कराया जाता है। इस साल कोविड प्रोटोकॉल को लेकर दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में 63 स्थानों पर सजेगा पंडाल। अयोध्या के नया घाट स्थित तिवारी मंदिर में महंत गिरीशपति त्रिपाठी की अध्यक्षता में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आने वाली 63 समितियों के पदाधिकारी एवं केंद्रीय समिति के पदाधिकारी शामिल हुए और सभी ने फैसला लिया कि इस साल भी दुर्गा पूजा का महाउत्सव कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही मनाया जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व से कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। वहीं इसी दौरान पूजा पंडाल को भी लेकर जारी की गई गाइडलाइंस के तहत ही उन्हें अनुमति मिली है। कोविड प्रोटोकॉल के बीच मनाया जाएगा उत्सव। बंगाल की बात करें तो 10 दिनों के दौरान पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार इस बार भी दुर्गा पूजा होगी। कोलकाता पुलिस इस बाबत बिल्कुल तत्पर है और विभिन्न पूजा पंडालों का परिभ्रमण कर नियमों की जांच की जा रही है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में दुर्गा पूजा अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में होती है। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय में पिछली बार की तरह ही त्योहार पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने दुर्गा पूजा पर पिछले साल के दिशा निर्देशों को बरकरार रखा और कहा कि इस साल भी सभी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार त्योहार मनाए जाएंगे। स्पेशल डेस्क नेटवर्क 10। इस रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।